तारीख को उलटिए तो इससे भी मजबूत सरकार थी, और सरकार मजबूत थी तो ऐसी नहीं थी कि वो संविधान की रक्षा कर रही थी और बहुजनों को उसका अधिकार दे रही थी। अगर ऐसा कुछ होता तो भाजपा पैदा ही ना होती। 2024 के बाद चुनाव नहीं होने दूंगा, ये बयान भी आए हैं, कई के बयान आए हैं कि अब तो सनातन धर्म ही भारत का राष्ट्रीय धर्म है। कई के बयान आए हैं कि मनुस्मृति पर आधारित संविधान बन चुका है। चेहरों पर सरकार की भी नजर होती है और सरकार ऐसे चेहरों में से ऐसे चेहरों को तब छांटती है जो बिकाऊ होते हैं। की झलक मिल रही है, जहां जाइए लोग ये कहते हैं कि ये कैसे हो सकता, अब तो मुमकिन नहीं है, अब तो मुश्किल है, अब तो हालात ऐसे हैं। लेकिन आपने सुना प्रोफेसर सुलेमान साहब ने जो आखिरी बातें कही हैं, तारीख को उलटिए तो इससे भी मजबूत सरकार थी, और सरकार मजबूत थी तो ऐसी नहीं थी कि वो संविधान की रक्षा कर रही थी और बहुजनों को उसका अधिकार दे रही थी। अगर ऐसा कुछ होता तो भाजपा पैदा ही ना होती। वो सरकार तो वो थी कि संविधान लागू होते ही 10 अगस्त 1950 को संविधान लागू होता है, 26 जनवरी 1950 को, और चंद महीने बाद 10 अगस्त 1950 से शुरू कार्रवाई कर देती है। पहले इसको हटाओ, उसको साटो, उसको काटो। आज यहाँ के एससी लोगों को सर ये जहन में डाला गया, मैं अक्सर सारे लीडरों से कहता हूँ, भाई तेज सिंह जी से भी कहता हूँ, एससी के नेताओं को ये पढ़ाया गया पाठ कांग्रेस के जमाने से कि 341 में अगर दलित मुस्लिम भी शामिल हो जाएगा तो तुम्हारा हिस्सा खा जाएगा। उसके लिए भी उदाहरण तमिलनाडु और कर्पूरी फार्मूला हमारे पास है। अरे जब सत्ता ही हमारे पास आ जाएगी तो हमारा हिस्सा कौन खाने वाला है? हम खुद तय करेंगे ना किसका क्या हिस्सा। तो 341 पर प्रतिबंध लगने के बाद लगातार संशोधन संशोधन संशोधन, और उस संशोधन ने संविधान की सारी आत्मा मलाई जैसे दूध से निकाल लेते हैं वो निकालने का काम किया है। लेकिन संविधान है, मलाई निकल भी गया तो दूध है, और दूध कोई कम नहीं है, दूध में भी बड़ी ताकत है और हम सब कुछ कर सकते हैं। कुश्ती इसी दूध को पीकर कुश्ती लड़ सकते हैं। इसलिए अभी संविधान है, और संविधान का प्रेमबल जो उसकी आत्मा है, आप अभी आपने शपथ लिया है, मुझे विश्वास है कि बहुजन समाज जागरूक होगा। जैसे कांग्रेस की मजबूत सरकार को एक झटके में ही साफ कर दिया, और कांग्रेस की सबसे मजबूत नेत्री जो थी उस समय उनको भी जमानत जब्त करवा दिया। तो इसलिए ये कहना कि संभव नहीं है, ना, संभव तो है। बस बिखराव हमारा जब तक है, जिस दिन हम मुत्तहिद हो गए, इंशाअल्लाह उम्मीद है कि वो दिन आने वाला है। हालात खुद उस ओर लेकर जा रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगा क्या हो रहा है, कई नेता बड़े बड़े दिग्गज नेता रहे हैं, 2024 के बाद चुनाव नहीं होने दूंगा, ये बयान भी आए हैं। कई के बयान आए हैं कि अब तो सनातन धर्म ही भारत का राष्ट्रीय धर्म है। कई के बयान आए हैं कि मनुस्मृति पर आधारित संविधान बन चुका है, और कई बड़े अखबार ने बाकायदा लिखा के दिखा दिया है और उसमें क्या क्या है वो बता दिया है। तो भैया वो जगाने का काम जितना हम नहीं कर रहे हैं उतना जगाने का काम वो भी कर रहे हैं। मैसेज तो जा ही रहा समाज में कि क्या क्या हो रहा, क्या षड्यंत्र रचा जा रहा। ऐसे में जो हमारे लीडरान हैं इनकी जिम्मेदारी है कि ये अपने पीछे आने वाली फौज की हौसला अफजाई करें, उन्हें मायूस न होने दें अपने कार्यक्रमों से, उन्हें कभी ये मैसेज न जाने दें कि हम भी आगे बढ़कर कभी नाउज़ुबिल्लाह सुम्मा नाउज़ुबिल्लाह कहीं बिकने का काम करेंगे। नहीं, ये मैसेज भी अब देना जरूरी है कि हम टिकने वाले हैं, हम बिकने वाले नहीं हैं। लड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, आने वाली नस्लों को अपनी लड़ाई विरासत में देकर जाएंगे, मगर सरेंडर नहीं करेंगे। ये मैसेज देना है। वालों की हालत जस की तस वैसे ही रह गई और मोर्चा खत्म कर दिया गया। मोर्चेबंदियां होती है हमेशा, हमेशा ये कोशिश होती है ईमानदार लोगों की तरफ से कि भाई एक ऐसी मोर्चाबंदी हो कि हम इस सरकार को जो लोकतांत्रिक व्यवस्था को मिटाने पर तुली है, ऐसी सरकार को हम हटा सकें, उखाड़ कर फेंक सकें। लेकिन इस मोर्चेबंदी में जो चेहरे होते हैं उन चेहरों पर सरकार की भी नजर होती है, और सरकार ऐसे चेहरों में से ऐसे चेहरों को तब छांटती है जो बिकाऊ होते हैं, और बाद में जो लोग कोशिश करते हैं वो वही चंद लोग। लगातार आप देखते होंगे, कई बार ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूं कि अक्सर लोग कहते हैं कि यही चंद लोग
यही चंद लोग, अरे भाई यही चंद लोग बच ही रहे हैं। काफिला तो बनता है, जैसे कई चेहरे जुड़ते हैं, बस उन चेहरों में से कुछ चेहरों को उठा लिया जाता है छोटी छोटी लालच देकर, और काफिला फिर वही का वही, फिर जो है गिनती एक से शुरू हो रहा। कई कोशिशें हुई, गुजरात चुनाव से पहले, बिहार चुनाव से पहले, उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले। मैंने देखा 30-30 दल, 40-40 दल, 54 दल तक को मैंने देखा एक छत्र के नीचे बैठे। अभी आप देख रहे हैं तस्वीर, सुप्रीम कोर्ट के वकील एडवोकेट महमूद पराचा साहब वो भी आ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में व्यस्त है, चंद मिनटों में शायद अब आएंगे, उनका फोन आने वाला, उनका कोर्ट में कुछ अर्जेंट मामला। ये तमाम लोग यहां से लेकर लखनऊ तक, मुरादाबाद का, वाराणसी, तमाम जगहों पर बैठकें की, यात्राएं निकाली, लोगों को समझाया बुझाया, लेकिन वही डाक के 3 पात। आखिरी में चंद लोग जो साथ साथ चलने की बात करते हैं, कदम से कदम मिलाकर चलने की बात करते हैं, कहते हैं समाज के लिए मैं निछावर हूं, समर्पित हूं, लेकिन मौका मिलते ही जैसे छोटी सी लालच उनको अगर मिल जाए तो वो समाज के तमाम हितों को, मतलब हितों की तिलांजलि दे देते हैं और वो अपना निजी स्वार्थ जो है वो पूरा कर लेते हैं। तो ये कारवां यहीं अक्सर अटक रहा है। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आम जनों से यह अपील की जाती है, आप अपने समाज के बीच जाकर लोगों को कहें कि भाई ऐसे लोग जो इस कारवां को कमजोर करने की कोशिश करोगे, समाज ऐसे लोगों को चिन्हित करके, आइडेंटिफाई करके किनारे लगाने का काम करेगा। वो लोग जिन्होंने अपना सब कुछ समाज के नाम निछावर किया है, उन लोगों को हर हाल में आपका साथ चाहिए, आपका सहयोग चाहिए। जब तक उनके नेतृत्व को आप बल प्रदान नहीं करेंगे, आप देख रहे हैं प्रोफेसर सुलेमान साहब, इनकी उम्र को भी आप देख रहे हैं, इनके तजर्बे को भी देख रहे हैं, पेंशन इतना मिलता है कि उसी से मजे की जिंदगी जी सकते हैं। एक पांव दिल्ली में, एक पांव कानपुर में, एक पांव केरला में, तमिलनाडु में लगातार यात्रा कर रहे हैं इस उम्र में भी। तो ऐसे ये अनेकों चेहरे हैं जो मुस्तकिल इस बात की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन सफलता क्यों नहीं मिल रही है? इसमें सिर्फ नेता जिम्मेदार नहीं है, कहीं ना कहीं हम समाज के बुद्धिजीवी लोग भी जिम्मेदार हैं कि ऐसे लोगों को हम पहचान नहीं पाते हैं। बहरहाल, और हम 85 रट्टा लगाए हुए हैं, कभी हमने 85 एक जगह होकर दिखाया नहीं है। और कहते हम अम्बेडकरवादी हैं, लेकिन सच ये है कि बाबा साहब के सपनों को कुचलने का काम जितना मनुवादी कर रहा है, मैं समझता हूं जो लोग कथित तौर पर अम्बेडकरवादी हैं वो उससे कहीं भी पीछे नहीं है उनके सपनों को कुचलने में। इस तल्ख हकीकत को हर हाल में आपको मानना पड़ेगा। यही वजह है कि नारे हम कुछ भी दे लें, हम बिखरे बहुत जबरदस्त हैं और हमें हर हाल में अब मुत्तहिद होना होगा और इस पर ताकत लगानी पड़ेगी। निचले स्तर से, महल्ले से लेकर बड़े स्तर तक तमाम लोगों को आप कहिए जरा सा अपना हम और मैं वाला मसला त्याग दीजिए। मैं तो पिछले लाइन पर हूं, आप में से जो लोग अभी आए होंगे शुरू में, कभी जाया नहीं होने देंगे। तो मेहनत करने से आप घबरा रहे हैं, अपने आप को छोटा और बड़ा समझ रहे हैं, बिल्कुल नहीं। ये सबकी लड़ाई है और पूरे देश की लड़ाई है, सबको मिलकर लड़ना है। कोई बोलेगा, कोई सुनेगा, कोई चलेगा, कोई पोस्टर लगाएगा। आपको हैरत होगी, 13 साल दिल्ली में हो गए, अब तक पोस्टर लगाना हमने भी नहीं छोड़ा। एक दिन में दिल्ली के 10 विधानसभा में पोस्टर पहुंचा दिया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई तेज सिंह जी इस बात को जानते हैं और सभी पदाधिकारियों ने मिलकर कोशिश की और सारे पोस्टर चिपक गए। नागलोई से, राजधानी पार्क से आए हैं, अभी फ्रैक्चर है पैर में, मैं अभी नाम भूल रहा हूं, सामने, ये सामने तो दिख ही रहे, फ्रैक्चर है पैर में, वो छड़ी लेकर चल रहे थे। 2 दिन का वक्त बचा, बारिश हो रही है, पोस्टर आ गया, मैंने पहुंचा दिया इनको। इन्होंने कहा आज ही चिपकेगा और आएंगे भी हम लोग, और आए भी। तो ये विशेषताएं जो है अपने अंदर, ये गुण पैदा करना ही पड़ेगा अगर चाहते हैं कि हमको फतेह करना। क्योंकि फतेह लफ्ज जो है वो है तो बड़ा आसान, लेकिन फतेह इतनी आसानी से मिलती नहीं है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।